हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी का जो पोर्शन है उसमें ग्रामर पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संधि। और कल हमने 3 इंपॉर्टेंट संधि कंप्लीट कर ली थी। आज उससे आगे की बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो मेंस के एग्जाम का पैटर्न है उसमें 2 पेपर हैं। उस पेपर का गेटवे है जनरल हिंदी का पेपर, और इस पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो अगला पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। साथ में इस पेपर के जो नंबर हैं ये आपके केमिस्ट्री के पेपर में जुड़ेंगे, यानी आपके ऑप्शनल पेपर में जुड़ करके मेरिट बनाएंगे। तो मेरिट आपकी 400 नंबर में ही तय होगी, ये कन्फर्म है ना। 400 नंबर में ही आपकी मेरिट तय होगी। तो इस नाते हिंदी का ये पार्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, अगर आप रोज हमें केवल 1 आवर देते हैं, बस आप एक क्लास 40 मिनट का और 20 से 25 मिनट आप अपना पढ़िए और होमवर्क कर लीजिए। अगर आप 1 आवर हिंदी पढ़ते हैं रोज, ठीक है, तो आपको लगभग 80 to 85 नंबर मिल जाएंगे। कितने में? 100 में। और केमिस्ट्री में चूंकि जो नंबर है वो आपके 2 बातों पर डिपेंड करता है कि आप राइटिंग स्टाइल कितना सीख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, उसके साथ साथ आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा रहा है, उन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो केमिस्ट्री में आप टारगेट बनाइए, क्योंकि ये मैटर करेगा। ये इसमें हिंदी में 90% बच्चे 55 के आसपास रहेंगे। 90% बच्चे 55 के आसपास रहेंगे। तो जो बच्चा इसमें 80 कर लेगा ना, लगभग वो 30 नंबर का उसका एक एज मिलेगा अपने ऑप्शनल में। और ऑप्शनल में भी अगर उसने अच्छा कर लिया या उनके जैसा भी कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, टॉपर लिस्ट में नाम उसका आ जाएगा, या जो रैंकर लिस्ट आपकी बनेगी जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, है ना, उसमें आपका नाम आ जाएगा। इस नाते सामान्य हिंदी को भी पढ़ना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि सामान्य हिंदी तो 2 दिन पढ़ेंगे 3 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं और हमने बहुत सालों से अपनी इस हिंदी को, जो मातृभूमि, इसको हमने छोड़ दिया है। जब हम इसको बहुत सालों से छोड़ चुके हैं तो हमारे पंचुएशन मिस्टेक होती है ना, लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं रह गई है, साथ ही साथ हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपके पास इस पूरे पेपर में जो 100 का ये नंबर है, इसमें देखिए 2 ही ऑप्शंस हैं। इसमें मैंने कहा कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है, जो व्याकरण इसका है, जो व्याकरण है वो 100% स्कोरिंग होता है, इसमें नंबर नहीं करता है। ये 50 नंबर का है, ठीक है, और इसका लगभग मैंने 60% कवर करा दिया है। और एसए जो आपका है वो भी आपका एसए जो आपका है वो 50 नंबर का ये है। इसके साथ हो सकता है एसए को छोटा करके कुछ और भी डाल दें, है ना। लेकिन ये 50 नंबर जो आपके पास है, इसको हम 50 में 48 से 45, मतलब 45 से 48 आराम से लाया जा सकता है। तो इस पे आप ज्यादा काम करिए, ठीक है। ऐसे तो केवल 3 एस्से में दूंगा, 1 एस्से आज मैंने दे दिया है। 3 एस्से है, उसी एस्से को हर तीसरे दिन लिखना है। यानी अगर 1 एस्से आपने आज लिखा है, इसी एस्से को फिर 1 दिन बाद दोबारा लिखना है आपको, फिर उसी एस्से को फिर लिखना है 2 दिन बाद, फिर उस जब वो एस्से 4 बार लिख लोगे तो उस एस्से के लैंग्वेज, उस एस्से से रिलेटेड डेटा आपकी उंगलियों में फिट हो जाएंगे और आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और इन्हीं 3 में से 1 या 2 एस्से हो सकता है तीनों फंस जाए। आपको लिखना तो एक ही एस्से है, तो ऐसे से डरना नहीं है, निबंध से डरना नहीं है। निबंध का जो पैटर्न होता है, जो मैंने कहा है, आप उसे फॉलो करिएगा। आप यूपीएससी स्टाइल प्योरली नहीं फॉलो करेंगे, उसमें बहुत कम टाइम होता है, इस नाते बहुत जल्दी में लिखते हैं लोग। आप में टाइम ठीक ठाक होता है, पर्याप्त टाइम है, उस टाइम के हिसाब से आपको बातें करनी है। क्योंकि ये जो 50 नंबर का पोर्शन है उसको पूरा होने में 50 मिनट भी नहीं लगेगा, लगभग से 30 से 35 मिनट में आप ये सारा काम कर लेंगे इधर का पोर्शन। तो बाकी चीजें वहां पे आपको लगाना है भाई। सब कुछ क्लियर है ना? मेरी आवाज, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें अच्छी हैं? बोलो भाई। ओके, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। और नाइट में यानी 9:15 जो आपके सेशन होंगे 9:30 बजे, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं आज स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर कल से रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन स्टार्ट होंगे। 2 दिन 3 दिन केवल हमारा यही चलेगा। जो इंपॉर्टेंट 25 नेम रिएक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके मैकेनिज्म, ठीक है, इंटरमीडिएट के साथ। चलिए, बहुत सारी उम्मीद है बच्चों, जो अभी तक न्यूज आ रही है कि आपका पेपर टल जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ना टला तो हम उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें। टल गया तो हम ज्यादा पढ़ा पाएंगे, बैक कर लेंगे, फिर इनऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम दे पाएंगे, फिजिकल को दोबारा पढ़ लेंगे जो पोर्शन हमारा वीक होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी में थोड़ा और इफिशियंसी के साथ हम काम करेंगे, तो हम 28-29 तारीख तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ इस
लायक हो जाएंगे ना कि जीआईसी मेंस के जो 20 क्वेश्चन का पेपर है तो 14 क्वेश्चन हमारे फंसे, 15 हमारे फंसेंगे, 5 क्वेश्चन हम बना करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए, एक संधि है, ये स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। किस तरीके का है ये? स्वर संधि याद रखिएगा, कौन सी संधि है? स्वर संधि है ये। ठीक है, स्वर संधि में हम चौथा संधि पढ़ रहे हैं। हम 5 होते हैं तो चौथा ये है। ठीक है, स्वर संधि का एक प्रकार है ये। स्वर संधि का एक प्रकार है भाई, और ये यूपी पीसीएस में 2016 हम पूछा गया है। हालांकि बीच में भी बहुत बार आया है, मैंने यूपीएससी के यूपी पीसीएस के पेपर दिए हैं, सी सेट पोर्शन में आता रहा है, मल्टीपल टाइम्स आया है, लगभग हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए, पूर्व वर्ण क्या होंगे? पूर्व वर्ण मतलब जो पहला शब्द लिखा जाएगा उसके अंतिम वर्ण को हम पूर्व वर्ण कहते हैं। जो भी पहला शब्द होता है जिससे आप संधि बना रहे हैं, दो पदों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो एक होगा पहला शब्द, एक होगा दूसरा शब्द। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम अक्षर होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहा करते हैं? उसी को कहते हैं पूर्व वर्ण। और जो अंतिम शब्द का पहला होता है उसको हम बोलते हैं पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण में आपके पास क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? ये हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, 3 चीजें हो सकती है बच्चों, है ना। यहाँ पर छोटी ई हो और ये बड़ी ई हो। भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं परफेक्ट, तो उन्होंने हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी, वो बता देंगे, क्योंकि इसको ऐसे ही बोला जाता है। ठीक, हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोल लें, हमारे हिंदी में ऐसे बोलते थे, इसको छोटी, इसको बड़ी, है ना। ऊ और बड़ा ऊ और री। री मतलब ऋषि वाला री, ये। ठीक है, इनमें कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब इनसे अलग कुछ भी आ जाए। असमान का मतलब क्या होता है बेटा? इनसे अलग। ठीक है, मतलब छोटी ई से इनके अलावा कुछ भी आ जाए, छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कुछ भी। तो यहाँ असमान स्वर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? असमान स्वर, जो इनके समान ना हो, इनसे अलग स्वर हो कोई भी। ठीक, असमान स्वर हो कोई, और ये चीज सभी में लागू होगी। तो जो आपके पास ई है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये ई हमारा क्या बन जाता है? ई बन जाता है हमारा क्या? या बन जाता है। ठीक है, ई बन जाता है या। ई और बड़ी ई बन करके या हो जाते हैं। ऊ और बड़ा ऊ बन जाते हैं क्या? वाह। और री का बन जाता है रा। ध्यान से देखिएगा, अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, मतलब इनसे अलग कोई भी स्वर आ जाए, तो ये इसका या में परिवर्तन होता है, इसका वा में परिवर्तन होता है, और इसका रा में परिवर्तन होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो हम लोग एग्जाम्पल करें बच्चों, बोलो, क्लियर है? जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही उत्तर प्रदेश सरकार की, है ना, और इस स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अभी परसों मोदी योगी जी का आपने स्पीच सुना होगा, तो उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसी व्यवस्था करा रहे हैं कि बच्चों को निःशुल्क नीट, जेई, आईएएस, पीसीएस की कोचिंग कराई जाए। उस स्कीम का क्या नाम है? कोई कमेंट करे जरा, सबके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा होगा, बोलो बच्चों। तो अत्यार में क्या है भैया? एक है अभी, क्या है? अभी, अभी, उदय, अभी प्लस उदय। इस अभी प्लस उदय में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे क्या कि इस अभी में ना छोटा ई है। क्या है? छोटी ई है भैया, यहाँ क्या है? छोटी ई है। ठीक है, और ऊ में क्या है? छोटा ऊ है। तो अब ई के बाद जो आया है ना उसके समान नहीं, अलग है, तो इनसे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला या, आधा या कह सकते हैं। तो क्या बना जरा बताओ? तो आप बोलोगे सर अभ्युदय हो जाएगा। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? अभ्युदय। तो अभ्युदय कैसे लिखोगे आप? अभ्युदय कैसे लिखोगे बताओ भाई? तो ये हो गया आपका अभ्युदय। ये यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत फेमस स्कीम है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने फिर से कहा है, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि वो पढ़ा जाए जो एग्जाम में सीधे फंस जाए। इस बात को कैसे पता लगा पाओगे? तो एक दिन में नहीं, हमने अपने
लाइव के 15 साल यूपीपीसीएस में लगाए हैं, है ना, उनके क्वेश्चन पैटर्न के एनालिसिस में लगाए हैं, तो ये अंदाजा लगाना हमारे लिए इजी होता है कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। अभ्युदय क्यों आएगा? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। बोलो भैया। अभ्युदय स्कीम, बिल्कुल सही आपने कमेंट किया मिश्रा जी। अब एक और करते हैं भैया, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं जब आपको ये समझ में आ गया है तो। क्लियर है? चलिए एक और स्कीम है हमारा, आपने पढ़ा होगा स्वच्छ भारत अभियान, पढ़ा है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो देखो स्वच्छ, तो अगर हमारे पास सु मतलब सुंदर, ठीक है, सु हो और प्लस क्या हो, अच्छा, अच्छ, अच्छ जनरली स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्या है भैया, ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज, इसमें से ऊ जाएगा और इसमें से क्या जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो ऊ या बड़ा ऊ के बाद, है ना, ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई दूसरा स्वर आता है जो इसके जैसा नहीं है तो वाह बन जाता है। क्या बन जाता है इसका? वाह बन जाता है। तो क्या बनेगा जरा बताओ, क्या बनेगा फाइनल वर्ड? स्वच्छ। स्वच्छ आप लिखते भी है ना, ठीक है, तो स्वच्छ बन जाएगा भैया, स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ। देखो जरा एक बार, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? कमेंट कर दो भैया, समझ में आ रहा सबको? अब एक और क्वेश्चन करते हैं भैया इसी जैसा ही, ठीक है, यड़ संधि का एक और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है। एक पेट में क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पेट 23 में आया था ये, पितृ इच्छा, पितृ इच्छा, है ना, पितृ को गांव में पितर बोलते हैं, है ना, पितृ इच्छा, जो हमारे पिता या पिता की जो वंशावली होती है उसमें जो भी लोग होते हैं उनको हम पितर कहते हैं या पितृ कहते हैं, ठीक है, और इस नाते उनका पूजन भी होता है, उनका भी मंत्र चल रहा है, चलने वाला है, ठीक है, पितृ प्लस इच्छा। अब देखो भैया, यहाँ पे री है और यहाँ पर ई है, तो क्या हो जाएगा, त्र, मतलब रा हो जाएगा उसका एक्चुअली में, है ना, री से क्या हो जाएगा, रा, तो क्या बनेगा, पितृच्छा, पितृ इच्छा कह सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे आप, तो हो जाएगा ये कब आया, पीटी 2023 में। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं जनरल हिंदी में, आप कई बार तो पीपीसीएस में पूरे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सी सेट वाले पोर्शन में, तो आपका पेपर तो उससे थोड़ा इजी ही रहेगा उनके कंपेयर में, है ना। बोलो भैया, यहां तक सबको समझ में आ गया है? एक एक एग्जाम्पल कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो। स्वर संधि में जो एड़ संधि है उसका ये सूत्र है, इको एड़ची, ये स्वर संधि का एक चौथा प्रकार है। इसमें क्या होता है, जब पूर्व वर्ण यानी पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम पूर्व वर्ण बोलते हैं, वो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री, इनके जस्ट बाद जो दूसरा आपका शब्द है उसका पहला जो अक्षर होता है उसको परवर्ण कहते हैं। अगर वो असमान स्वर है, इनके जैसा नहीं है, तो ई और ई का या हो जाता है, ऊ और ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। क्लियर है इतना? ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों। एक पीजीटी में क्वेश्चन आया है अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण को आप लोग बताए क्या होगा, है ना, अन्वेषण, अन्वेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, रिसर्च कह सकते हैं या डिस्कवरी कह सकते हैं, ठीक है। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी पीजीटी में क्वेश्चन आया तो ठीक ठाक क्वेश्चन होगा ये, ठीक है।
क्यों? क्योंकि पीजीटी स्पेशलिस्ट का पेपर होता है, याद रखिएगा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कि आईएएस का पेपर टफ होगा या जीडीसी का पेपर टफ होगा। तो जीडीसी का पेपर टफ होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसी वो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट मान के सेलेक्ट कर रहा है। आईएएस का जो आदमी होता है एक्सपर्ट थोड़े होता है वो, है ना। उनको तो एक्सपर्ट चाहिए भी नहीं, उन्हें तो एक्सपर्ट नहीं चाहिए। एक सेकंड भाई, शायद लाइट चली गई, कोई बात नहीं, बस आ जाएगी एक सेकंड। उन्हें तो एक्सपर्ट चाहिए, और जो एक्सपर्ट चाहिए तो आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। किसी को जरा सा भी शक हो तो एलटी ग्रेड का मेंस देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या पूछ लिया है एलटी ग्रेड वालों से। माइकलिस मेंटन ने क्वेश्चन का प्रॉपर डेरिवेशन पूछा उनसे, है ना। जबकि उनमें तो केमिस्ट्री एक पार्ट है, पूरा केमिस्ट्री भी नहीं है। तो जीआईसी और जीडीसी में तो ठीक क्वेश्चन पूछेगा, इस नाते मैं प्रैक्टिस उसी लेवल का करा रहा हूँ। नेम रिएक्शन मैकेनिज्म एप्लीकेशन तक जा रहे हैं हम लोग, डेरिवेशन लगभग सारे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं कि भैया एग्जामिनर या जो बोर्ड है हमारा यूपीएस ईपीपीसीएस का, कितनी भी पैतरे अपना ले, सिलेक्शन हमारा जरूर हो। क्योंकि हम जब अगर वो 10 पॉइंट पे है तो हम 12 पॉइंट पे काम करेंगे, ये रूल है सिलेक्शन का। अगर आप उससे नीचे काम करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। अन्वेषण में बताओ भाई क्या होगा? अन्वेषण, अन्वेषण एक शब्द है, उस अन्वेषण शब्द में जो संधि है वो आपकी यण संधि ही है। तो आपको ये बताना है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। अन्वेषण, तो ये पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है भाई। अनु प्लस ईशर, अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइप नहीं कर पाते होंगे ना आप लोग। देखो भैया, तो अन्वेषण एक शब्द है, ठीक है, अनुसंधान से मिलता जुलता, है ना। ठीक है, अनुवेषण, अनुवेषण, अन्वेषण है शब्द आपको। ये देखो, इसमें दो वर्ड है, एक अनु है और इस ऊ के साथ क्या मिलेगा भैया? इस ऊ के साथ मिलेगा आपका शब्द जो है एसड़। क्या मिलेगा? एसड़ प्लस एसड़। यहां पे क्या हुआ, इसका छोटा ऊ और इसका अय मिल करके क्या बन जा रहे हैं? वो बन जा रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है। तो ये इस नाते इसका कॉम्बिनेशन है। एक जीआईसी का सीधा क्वेश्चन देखो जो जीआईसी में आया हुआ है, ये तो आया था यूपी पीजीटी में आया था। कहाँ? यूपी पीजीटी में एक जीआईसी में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे मान के चलिए कि यही आया था और ये आपके एग्जाम में यही आ गया है। तो जीआईसी में जो क्वेश्चन आया था वो क्या है? अनवीक्षा। क्या है? अनवीक्षा। भाई हमारी जो उच्चारण स्थान है ना वो वीक है, तो कई बार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पढ़ा तो बहुत है लेकिन काम इस पे नहीं कराया हमारे टीचर्स ने कि आपको कौन से सा का कहाँ से उच्चारण स्थान से यूज का। मुझे तो पता है लेकिन उसको बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आप, ठीक है। कि जो तालब विषा क्या होता है, दंतब विषा क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। अनु प्लस इच्छा, अनवीक्षा, ये जीआईसी में आया है, जीआईसी में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो अनु की इच्छा है अनवीक्षा, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, अनु ऊ के साथ क्या चाहिए?
बड़ी ई से, जैसे ये ई आ जाए, ये अगर छोटा ऊ रहेगा ना आपका, ये ए रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस इच्छा। ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। एक नवोदय में आया हुआ है, भान्वागमन। नवोदय में आया कब, 2021 में, एनबीएस में, भान्वागमन। ठीक है, एनबीएस में आया 2021 में, भान्वागमन। जरा इसका करके बताओ भाई, ये भान्वागमन किससे बना हुआ है? भान्वागमन किस शब्द से बनकर निकल के बना हुआ है? होमवर्क आज अभी केवल 3 बच्चों ने दिया है, सबका होमवर्क चाहिए मुझे। ठीक है, हिंदी का तो मैंने मॉडल आंसर भी डाल दिया है। भानु प्लस अगम यानी गमन। अच्छा, भानु तो रहेगा है, ठीक बात है। और नवोदय विद्यालय का एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बनेगा, भानु प्लस आगमन। भानु मतलब होते हैं भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य आगमन है, इसका मतलब कि सुबह का टाइम। भानु प्लस आगमन, आगमन मतलब आना। ठीक है, तो भानु प्लस आगमन से क्या बन गया, भानु आगमन। ठीक है, तो भानु आगमन भी इसको बोल सकते हो, या भानु आगमन, तेजी से बोलना तो भानु आगमन। ठीक है, तो इससे प्रोनाउंसिएशन भी हमारा, क्या उच्चारण स्थान भी, उच्चारण भी हमारा सुधर जाता है जब हम उसको संधि कर पाते हैं। अगर हम पूरा नहीं बोल पाते हैं तो हम सीधे बोलेंगे भानु आगमन। ठीक है, भानु आगमन तेजी से बोलोगे तो भानु आगमन आपको फील होगा। ये नवोदय विद्यालय के 2 जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है भाई ऐसा ही, टीजीटी में पूछा गया है 2005 में। तो टीजीटी भी अच्छा एग्जाम होता है भाई, है ना, आप देख रहे हैं टीजीटी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। टीजीटी में 2005 में पूछा गया है, स्वागत, स्वागतम जी स्वागतम, है ना, तो बताओ स्वागत क्या हुआ, लिखो। बिल्कुल दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, पढ़ रहा हूं मैं। आपने बिल्कुल सही लिखा है शिवानी जी, बिल्कुल, हाँ दोनों लिखा है आपने। हिंदी में बिल्कुल सही सही टाइप किया, जो टाइप किया बिल्कुल सही है। सभी अपने मोबाइल का जो कीपैड है ना उसे हिंदी में कर लो। सुहागर बिस्रा जी ने भी बिल्कुल किया है, शिवानी ने बिल्कुल सही है। तो उससे आप ना, देखो क्या होता है, पढ़ने को तो आप ये 10 मिनट पढ़ लोगे किसी किताब से, लेकिन जब हम साथ में इंटरेक्ट करते हैं लाइव आकर के, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते, मतलब बहुत कम हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर हमने पढ़ा ना तो जो गलतियां पहले हमने करी, वो गलतियां इंडस्ट्री मेरा दिमाग मान लेता है कि हमें यही सही है। इस नाते अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग में मिस्टेक है तो खुद मत चेक करिए, किसी और से अपने आप चेक करोगे तो अपनी कमी दिखती ही नहीं है। कमी कभी कब दिखती है, जब कोई दूसरा आपको ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो शब्द गलत निकलेंगे वो आप ज्यादा जल्दी बताओ कि सर गलत बोल रहे हैं, मुझे लगेगा कि मैं अच्छा ही बोल रहा हूं, है ना। इस नाते लाइव डिस्कशन जरूर करना चाहिए, और टेस्ट पेपर जरूर करना चाहिए होमवर्क के, चाहे जल्दीबाजी में करिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ के करिए, लेकिन करिए। जब उसे टीचर चेक करते हैं तो टीचर का ध्यान आपकी गलतियों पर जाता है। जैसे आज एक बच्चे ने मुझे भेजा इलेक्ट्रॉनिक एंड एंथैल्पी का, बहुत अच्छा लिखा उसने, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड करनी थी, तो मैंने उस पर कमेंट किया कि कैसे कैसे करना है ना, कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, जो सभी लिख रहे हैं वही हम भी लिखेंगे तो हम अलग कहाँ हुए। हमें सबसे डिफरेंट तो दिखाना ही है ना। जैसे हमारे नंबर क्या हो, ज्यादा आ जाए तो सु प्लस आगत, है ना, सु प्लस आगत। जिनकी आगत से सब कुछ सुंदर हो जाता है उन्हीं का स्वागत होता है। ठीक है, जिनकी आगत से यानी आगमन से सब कुछ सुंदर बन जाता है उन्हीं का क्या करते हैं, हम स्वागत करते हैं। इस नाते जो आपके अतिथि होते हैं उनके लिए आप शब्द बोलते हैं कि स्वागत है आपका, आप पधारिए।
जैसे एक आध शब्द मैंने दिया था आप लोगों को, स्वयं की शक्ति से उत्पन्न या स्वयं उत्पन्न, स्वयंभू या स्वोत्पन्न भी बोलते हैं, बहुव्रीहि समास है उसमें। तो वो शब्द बार बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये संधि सबको समझ में आ गई है क्या? ये संधि में किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? अब आते हैं अयादि संधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? अयादि संधि पढ़ेंगे, ठीक है। अयादि संधि अलग तरीके की संधि है। तो चलिए, इसी से उलट है बिल्कुल। जैसे इसमें हमने छोटी ई बड़ी ई को पकड़ा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ को पकड़ा है और री को पकड़ा है। अब किसको नहीं पकड़ा है? तो अय और आय को नहीं पकड़ा है और आओ को नहीं पकड़ा। जो जिनको हमने अभी इसमें छोड़ दिया है उनके साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे तो बन जाएगा अयादि संधि, है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, आपको तो गीत भी याद है। शु प्लस आगत, बिल्कुल सही है ना? देखो मैंने क्या कहा था, जैसे एक दो शायरी सुबह आप जब आप टीचर बन रहे होते हैं, टीचर की कुछ क्वालिटी और मैं बता देता हूँ। हम लोगों का सामना साइंस के टीचर से ज्यादा हुआ है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स से, तो बिल्कुल वो शांत से रहते हैं, है ना? स्कॉलर होते हैं नो डाउट, उनका सब्जेक्ट टफ होता है, लेकिन अब डिमांड अलग है टीचर की। अब जब आप जीआईसी में सेलेक्ट होके जाएंगे ना, तो बिल्कुल ये वाले टीचर नहीं बनेंगे आप। आपको कल्चरल में भी बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आपको माइक पे बोलना भी पड़ सकता है, ठीक है, बच्चों के सामने। इस नाते निबंध लिखवाया जा रहा है कि आपको दो तीन शायरी बढ़िया सी अच्छी सी याद हो, है ना? दो तीन कविताएं याद हो, नेचर से जुड़ी हुई कोई बात याद हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई चीज याद हो, आपकी मोटिवेशनल कोई लाइन याद हो। तो जब आप उसको डाल करके अपने निबंध का स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें चार चांद लग जाता है, बिल्कुल ठीक है। किन्हीं बड़े मतलब बड़े इंसान का, किसी महान कवि का, किसी महान साइंटिस्ट का, किसी महान नेता का अगर आपने कोई पंच लाइन याद की हुई है, जब उसको आप वहां पे डालते हैं ना, तो फिर एग्जामिनर भाई आपके पीछे पीछे चलता है कि इनको नॉलेज है, इसको तो आइडिया है। तब आपका चीज जनरल नहीं रहता, अब आप असामान्य हो जाते हैं। जब आप असामान्य होते तो नंबर भी आपको लोगों से बिल्कुल अलग मिलता है, ठीक है। इस नाते जो मैं कविताएं वगैरह भेजता हूँ उन्हें आप स्क्रीनशॉट रख लिया करिए और सुबह गुनगुनाइए जब आप सही मूड में हो, तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे वसीर बदर साहब की हमने एक शायरी भेजी थी, मैं बहुत ज्यादा उसको बोलता हूँ, और वो मैं तब बोलता हूँ जब 16 सितंबर को ओजोन दिवस आता है ना? ओजोन दिवस पे भी कविता आ सकता है पर्यावरण संरक्षण में। ओजोन दिवस में जब आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है हमारे यहाँ, और उसी का रिजल्ट क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाओं से बाढ़ आता है, तो क्या सूखा भी प्राकृतिक आपदाओं से आता है? बताओ भाई, हैं? क्या सूखा भी प्राकृतिक आपदाओं से आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। बाढ़ अगर प्राकृतिक आपदा है तो सूखा भी प्रकृति का ही तो देन है। बोलो भाई, हेलो, बोल नहीं रहे हो आप लोग यार। तो अब सूखे को हम कैसे समझाएं, ठीक है, कैसे लोगों का ध्यान खींचें कि सूखे की बात को एक बार में समझ जाए लोग। तो उसमें लिखा कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। यानी जब कोई नदी बह रही होती है तो उस नदी का जो पानी होता है बहना, वो हजारों साल की कहानी समेटे हुआ होता है। जैसे अगर किसी को दिल्ली के बारे में पढ़ना है तो यमुना के बारे में जान जाए, ठीक है, क्योंकि यमुना से पुराना कहानी दिल्ली का नहीं हो सकता। किसी को अयोध्या के बारे में जानना है तो सरयू के बारे में जान जाए, क्योंकि सरयू आई फिर अयोध्या उसके किनारे बसा, है ना? क्लियर है? क्योंकि नदियों को क्या कहते हैं? मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। यानी इंसानी सभ्यता का डेवलपमेंट वहीं हो सकता है जहां नदी हो। नाते दुनिया के जितने महान शहर हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा है? काशी। काशी दुनिया का प्राचीनतम शहर है, काशी, संभल, ठीक है। ये सब बड़ी नदियों के किनारे बसे, जैसे कि गंगा नदी के किनारे काशी, टेम्स नदी के किनारे यूरोप में जाएंगे आप, ठीक है, जर्मनी में जाएंगे आप, रशिया में जाएंगे, तो सब जो बड़े शहर है ना, वो नदियों के किनारे ही बसाएंगे, क्योंकि नदियों को क्या कहते हैं? मानव सभ्यता का पालना। नदी के बारे में दो तीन लाइन अगर आपको याद है और प्राकृतिक आपदाओं में आपने उनसे शुरुआत करी, तो आपका एग्जामिनर खिंचा हुआ आपकी ओर आएगा, तो फिर आपको नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? नंबर को अचीव करना। तो चलिए
जो अंतिम स्वर संधि उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है अयादि संधि। क्या नाम है? अयादि। तो ये जो पांचवा हम लोग आप पढ़ने वाले हैं, पांचवा यानी फिफ्थ, उसका नाम है अयादि। जब आप बहुत दिन बाद हिंदी लिखो तो आपकी राइटिंग बिल्कुल बर्बाद सी लगती है। अयादि संधि। चलो, इसका सूत्र याद करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं, है ना। ये सूत्र एक्चुअली संस्कृत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं, नोट्स में थोड़ा अच्छा रहेगा, एक जानकारी हमारी रहेगी। ठीक, हमने कक्षा क्लास 9th में याद किया था इसको। इसको बोलते हैं यचो अयवा, है ना। यचो है, अय है और वायावा है। यचो, एच जो आपके पास पढ़ते आ रहा है वहां से बना है। एच, एच से क्या बना है? एचओ। और फिर क्या है बेटा? यहां पर ये शब्द है आपका एचओ अयवावा, ये इसका सूत्र है। चलिए समझते हैं, ये भी क्या एक तरीके का स्वर संधि है। ये भी कैसा संधि है? स्वर संधि का लास्ट प्रकार है, पांचवा प्रकार यही है। तो स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी अभी, तो बचेगा क्या? व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि है। चलिए बनाते एक छोटा सा बॉक्स। बिल्कुल तिरंगा सा बन गया है हमारा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व आजादी का दिवस समीप है। देखो यहां पर जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम लोग पूर्व वर्ण। क्या बोलते हैं? पूर्व वर्ण बोलते हैं इसको। पूर्व वर्ण मतलब जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर। ठीक है, जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर। यहाँ पे क्या होता है? जो अंतिम शब्द है उसका पहला अक्षर, पर वर्ण बोलते हैं उसको। इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको आदेश कहते हैं। ठीक है, और फिर हम लेते हैं क्या? उदाहरण, एग्जाम्पल। चलो सबसे पहले क्या क्या हमने पढ़ लिया था इसके पहले? छोटा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीप। इन तीनों को छोड़िए आप, है ना। बहुत बढ़िया लिख भी दिया आपने। तो अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ठीक है, या होता है। ठीक है, चलो तो कौन कौन सा बचा भैया? इन तीनों को हटा दें तो क्या बचेगा हमारा? यड़ संधि में आय बनेगा बच्चों, आय बनेगा, राइट। आय बनेगा और औ। तो ध्यान से देखिएगा, एक आय होगा, एक आय होगा, एक ओ होगा और एक औ होगा। ये हो गया। पहले क्या था? असमान स्वर आने चाहिए थे। इसमें केवल इस तरीके का कंडीशन नहीं है ना। ठीक है, इसमें कई बार समान स्वर से भी काम हो जाता है, लेकिन जनरली जो 90% चीजें हैं वहां पे असमान स्वर ही कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है? असमान स्वर अगर या समान स्वर भी आ रहा है तो भी काम हो जाएगा आपका। तो जनरली हम असमान स्वर पे ही काम करेंगे बच्चों। ठीक है, असमान स्वर कोई भी आ जाए। कौन सा? असमान स्वर, इनके जैसा जो ना दिखे, असमान स्वर। इसमें भी असमान स्वर आ जाए तो देखो क्या होगा। अगर आपके पास अय है, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा अय। क्या हो जाएगा? अय, अय हो जाएगा, अय। अगर अय है तो क्या हो जाएगा आपका बेटा? ठीक है, आय हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? आय।
बिल्कुल, या बिल्कुल सेम है। ऐसे ये आओ हो जाएगा और ये आओ हो जाएगा, क्या आओ। लो, ये बनाएंगे वा का प्रोनाउंसिएशन लेके आएंगे उच्चारण, और ये या का लेके आएंगे। अगर ये बड़ा वाला अ है तो यहाँ पे बड़ा आ जाएगा, ये औ है तो यहाँ पर भी बड़ा हो जाएगा। अब हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोगों के पास है बच्चों, सयन। क्या नाम है? सयन। सयन। तो शयन का बताओ क्या होगा? शयन करते हैं, शयन मतलब सोना, शयन कक्ष। ठीक है, शयन कक्ष। तो शयन जो आपके पास है, ये सा जो है ना, सा, ये सा कौन सा? तालव्य सा है। एक दंतव्य सा होता है जो दांतों की हेल्प से बोला जाता है, एक मूर्धन्य सा। तीन तरीके के सा होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सा कैसा है? तालव्य सा है ना। ये वाला कौन सा है? मूर्धन्य सा है। और ये कैसा है? तालव्य सा। आय रहे तो कंथ टालू, है ना। वकारस दंतोष्ठम जिह्वा मूलस्य च जिह्वा मूलम। तो चलो बताओ भाई क्या बनेगा? शयन हम पढ़ रहे हैं, शयन। तो बताओ क्या किससे बना होगा ये? आए 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 तो क्या होगा? कमेंट करो फटाफट। अरे बहुत बढ़िया, पहली बार में आंसर आ गया बिल्कुल सही। तो से प्लस अन, से प्लस अन, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो ये हो गया से प्लस में क्या होगा? अन। तो क्या हो गया? शयन। शयन हो गया हमारा। दूसरा देखो बच्चों, एक है नायक। क्या है? नायक। नायक मतलब लीडर, है ना। नायक बहुत पूछा जाता था, नायक। नायक मतलब लीडर। तो क्या होगा? ये ना बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला आ रहा है तो यहाँ पे ये होगा। तो आपका नई प्लस अक। देखो जरा, नए प्लस अक होगा क्या? एक होता है भवन। ठीक है, इस बार भवन ऑफिसर की पोस्ट निकले हुए हैं बहुत सारे पीछे। भवन, तो भवन में क्या होगा? भो प्लस अन। भो के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती है ना, क्योंकि पावर का अंतिम है ये। भो प्लस अन, भवन। इसका बताओ लास्ट वाले का एक एग्जांपल भाई। क्या बनेगा? एक टर्म होता है नाविक। क्या? नाविक। जो नाव चलाता है उसका नाम होता है नाविक। तो ये होता है नौ प्लस इक, नाविक। अब आइए कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं बच्चों, जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है पीजीटी 2010 में, लोअर पीसीएस में 19 में आया। पीजीटी में भी आया 10 में और लोअर में 19 में आया, मतलब रिपीट क्वेश्चन है। और पीजीटी में 2010 में और लोअर पीसीएस में आया 19 में। अभी एक मूवी आ रही है, ठीक है, रामायण। उसमें भगवान हनुमान जी का रोल कौन प्ले कर रहा है? बोलो भाई। सनी देओल। भगवान हनुमान जी का एक नाम, उनके पिताजी का जो नाम है वो पवन है, तो पवन पुत्र कहे जाते हैं भगवान हनुमान। ठीक है, तो पवन जो शब्द है वो किससे बना है? पवन। ये पवन वाला जो शब्द आया है भैया, पवन। ठीक है, कि ना थे वायु के वेग से उड़ते थे वो। कौन? हनुमान जी, क्योंकि पुत्र किसके थे? पवन पुत्र थे, केशी नंदन। बताओ भाई एक बार, पवन कैसे बना होगा? तो पो प्लस अन, पो प्लस अन।
पो धन अन, क्या बन गया? पवन। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पुराने साल में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन। एक जीआईसी 14 में आया, पामन। क्या आया? जीआईसी में 2014 में क्वेश्चन आया, ठीक है। पामन, एक पवन है एक पामन है, तो क्या हो गया भैया? तो हो जाएगा पौ प्लस अन। देखो जरा, पावन में पौ प्लस अन हो जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी में नाभिक आया ही था। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी 18 में आया है, नयन। क्या आया है? नयन, ठीक है। यूपीपीएससी में 2018 में आया नयन। नयन मतलब नेत्र या आंख, तो ने प्लस एन। जैसे कमल नयन है ना, क्या? कमल नयन, ठीक है। कहानी है कि एक बार भगवान शिव को पूजा कर रहे थे भगवान विष्णु, राइट। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज पूरे दिन में मैं 1000 कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, अर्पित करूंगा। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक कमल का फूल चुरा लिया, मतलब यार रख लिया, चुरा क्या कहेंगे, गायब कर दिया, ठीक है। तो जब वो भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, तो जब 999 पुष्प अर्पित हो गए तो एक पुष्प नहीं मिला। उन्हें तो भगवान शिव को खुश करना था, है ना, यानी उनको पूजा करनी थी उनकी। तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो आंख है, जो कमल से भी सुंदर थी, साथ उनको कमल नयन कहते हैं, उसको ही अर्पित कर दिया, ठीक है। और फिर भगवान शिव उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए, उनको एक ऐसा अस्त्र दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र, है ना, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग कहानियां हैं। तो ये हमारे स्वर संधि पूरे हो गए भैया, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम मिलते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर में, तब तक आप लोग रिवीजन करिए, है ना। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन कवर करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन वाली स्टेट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। चलिए ठीक है भाई, मिश्रा जी को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो हम लोग आपसे चीजें सीखेंगे भी, बहुत सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया।